हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लीड कोड को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है रोमन नंबर टू इंटीजर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, लेकिन मुझसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ऑलमोस्ट सिमिलर था, उसका लॉजिक सेम था। तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन मुझसे मल्टीपल इंटरव्यूज़ में पूछा गया है। ऑलमोस्ट 3 से 4 इंटरव्यूज़ में वो सेम क्वेश्चन पूछा गया है जिसका इम्प्लीमेंटेशन इसी के जैसे था। तो इसमें हमें एक्चुअल में करना क्या है कि हमें रोमन नंबर दिए होंगे इस तरीके से, और उनकी हमें इंटीजर वैल्यूज़ पता होती हैं, हमें उसका इंटीजर रिटर्न करना है। दैट मीन्स हमें रोमन स्ट्रिंग दी गई होगी और हमें वहाँ से रिटर्न करना है इंटीजर। हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि इस तरीके से रोमन स्ट्रिंग लेगा और रिटर्न करेगा हमें एक इंटीजर वैल्यू। रोमन स्ट्रिंग लेगा और रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। तो हमें यही सब करना है। इसके कॉन्स्टेंट्स पढ़ लेते हैं एक बार कि इसकी स्ट्रिंग की लेंथ मैक्स 15 रह सकती है, और एस कॉन्टेंट्स ओनली द वैलिड कैरेक्टर्स, जो कि रोमन नंबर्स में आते हैं हमारे वही कैरेक्टर्स होंगे। और इट इज़ गारंटीड दैट एस इज़ अ वैलिड रोमन न्यूमरल इन द रेंज फ्रॉम 1000 टू 3999। ओके, तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स हमको पता चल गए। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इसका कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, रोमन स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट करना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमें क्या दिया होगा। हमें दिया गया होगा एक रोमन स्ट्रिंग। ठीक है, रोमन स्ट्रिंग मतलब रोमन नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया गया होगा, और हमें उससे रिटर्न करना है इंटीजर। हमें उससे बनाना है इंटीजर। ठीक है, अब हमको जो चीज़ें पता हैं रोमन नंबर्स के बारे में, पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या पता है। हमें पता है सबसे पहली चीज़ कि भाई जो रोमन नंबर्स रिप्रेजेंट करे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से, आई की वैल्यू 1 होती है, वी की वैल्यू 5 होती है, इसके बाद एक्स की वैल्यू 10 होती है, फिर एल की वैल्यू 50 होती है, डी, इसके बाद में आता है हमारा सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500, यहाँ पे 100, एंड एम की वैल्यू 1000। ये चीज़ें हमको पता है रोमन नंबर्स के बारे में। इसके बाद में हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कि इसके जो कंडीशंस होती हैं वो हमें लिख लेते हैं। कंडीशंस कुछ इस तरीके से होती हैं कि अगर x लिखा है तो उसकी वैल्यू 10 रहेगी, अगर x के पहले i लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 9 हो जाती है, और अगर x के बाद i लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 11 हो जाती है। ये कंडीशंस होती हैं रोमन नंबर्स की, ये भी हमको पता है। ठीक, तो हमें जो मेन चीज़ें थी वो सारी हमको पता है कि भाई आई की वैल्यू क्या होती है, वी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू क्या होती है, और जो मेन कंडीशन है कि रोमन नंबर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं वो भी हमको पता है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक हैश मैप बनाएंगे। ठीक है, एक हैश मैप बनाएंगे, हैश मैप जो कि सेव करेगा कैरेक्टर्स एज अ की एंड इंटीजर एज वैल्यू। ऐसा क्यों, हम इसमें सेव करेंगे रोमन कैरेक्टर, रोमन कैरेक्टर, और इसमें हम उसकी वैल्यू, ठीक है, जो भी उस रोमन कैरेक्टर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाना स्टार्ट करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले आएगा आई, मैं लिख लेता हूँ आई, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, उसके बाद में आएगा वी और उसकी वैल्यू आ जाएगी 5। इसके बाद में आएगा हमारे पास एक्स और उसकी वैल्यू आ जाएगी 10। फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स के बाद एल, उसकी वैल्यू आ जाएगी 50। फिर हमारे पास आएगा सी, उसकी वैल्यू 100। फिर हमारे पास आएगा डी और उसकी वैल्यू आ जाएगी 500। एंड इन द सेम वे हमारे पास आ जाएगा एम, जिसकी वैल्यू होती है 1000। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में जो आएगा इनपुट वो एक स्ट्रिंग होगी। तो चलो देख लेते हैं, वहाँ क्वेश्चन में हमारे पास जो सबसे कठिन स्ट्रिंग है हम वो पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सबसे कठिन स्ट्रिंग दी हुई गई है MCM XCIV, MCM XCIV। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं MCM XCIV। ओके, हम ले लेते हैं दिस टाइम ये। ठीक, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है MCM XCI एंड V,
ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक। तो हम इस पे किस तरीके से इटरेशन करें कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन आसान रहे। तो हमें लॉजिक तो पता है ना कि अगर v से पहले i है उसका मतलब 4 हुआ, ठीक। c से पहले x है इसका मतलब 90 हो गया। m से पहले c है दैट मीन्स m की वैल्यू होती है 1000 और c है इसका मतलब 100 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 900 और m क्योंकि स्टार्टिंग में तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसमें 1000 ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन रहता है। तो सबसे बढ़िया, ठीक, ये यहाँ पे मैं लिखे रहने देता हूँ। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको बैकवर्ड स्टार्ट करेंगे, मतलब हम इसका इटरेशन यहाँ से करेंगे। हम एक फॉर लूप बनाएंगे जो कि इस गिवन स्ट्रिंग पे चलेगा, ठीक है। कहाँ से, मैक्स लेंथ से, i इक्वल्स टू s डॉट लेंथ, ये हमारा उसमें फंक्शन होता है। -1 से कहाँ तक चलेगा, एक थोड़ा सा फंक्शन की हैंड राइटिंग गड़बड़ हो गई है, मैं सही कर देता हूँ। s डॉट लेंथ -1 से ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा हमारा i बड़ा हो या बराबर हो 0 तक एंड i माइनस माइनस, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा आसान हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इटरेशन करते टाइम कि सपोज़ हमारे पास, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले हमारे पास आया, हमें एक नया नंबर बनाना है इंट n और इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में हमने रख दी 0, ओके। और एक हमने ले लिया ट्रैकर, ठीक, जिसको मान लेते हैं कि हम अभी कौन से कैरेक्टर पे हैं। एक यहाँ से कुछ चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे एक ले लेते हैं ट्रैकर, ठीक, थोड़ा सा रेड कलर में लेते हैं ताकि दिखाई पड़ता रहे। ट्रैकर जिसका काम होगा कि हम किस कैरेक्टर पे हैं उसको ट्रैक करना। इसको कोई भी कैरेक्टर हम असाइन कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। अब यहाँ पे जो कंडीशंस बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने ये सब लिखा है, ये जो भी ये सब हमने लिखा है, ठीक है, ये अब हमको वहाँ पे कंडीशंस में डालना है, ठीक है, ये हमको कंडीशंस में डालना है, ओके। तो आ जाते हैं यहाँ पे नीचे। अब जो सबसे पहली कंडीशन है कि भाई रोमन नंबर्स में हमारे पास 0 नहीं होता, ठीक। इसका मतलब अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स अभी तक हमने स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू डाली नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सीधे सीधे लिख देंगे कि इफ़ हमारा जो n है वो 0 के बराबर है दैट मीन्स हमारे पास एम्प्टी है। तो सबसे पहले n की वैल्यू जो है वो क्या कर दो, हमने हैश मैप में सारी वैल्यूज सेव करके रखी हुई हैं, तो जो भी हैश मैप से वैल्यू निकालो, सपोज़ हम इसे मैप बोल देते हैं, जो भी हमारा मैप डॉट गेट एंड s डॉट कैर एट i, ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आए उसे डाल दो, ठीक। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी कंडीशन आएगी वो एल्स में रहेगा। एल्स में क्या कंडीशन रहेगी, पहली कंडीशन ये रहेगी कि जो अभी हमारा करंट कैरेक्टर है, जो अभी हमारा करंट कैरेक्टर उसकी वैल्यू अगर लास्ट कैरेक्टर से छोटी है, जो पिछला कैरेक्टर था, ठीक है, मतलब ट्रैकर, ये है हमारा ट्रैकर, ठीक है, जो हमारा पिछला कैरेक्टर निकल के गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, n इक्वल्स टू n माइनस मैप डॉट गेट और यहाँ पे कैर, जो भी हमारा करंट कैर है। एल्स ये इस कंडीशन में जाएगा और एल्स ये पहली कंडीशन हो जाएगी एल्स के अंदर में, ठीक, ये इफ़ के अंदर में जाएगा। और एल्स में क्या जाएगा हमारा, एल्स में भाई अगर छोटा नहीं है तो सीधे सीधे n इक्वल्स टू n प्लस मैप डॉट गेट कैर, ओके। ये सबसे आसान है। अब इसको एक बार जब आप कोड में देखोगे तब आपको समझ में आएगा। मैं इसको आपको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा। तो पहले चलो कोड पे चलते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कोड पे आ चुके हैं और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सॉल्व करते टाइम इसको स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लिया करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हैश मैप बनाना है जिसका काम क्या होगा, हमारे कैरेक्टर्स का ट्रैक करना। इसे हम लिख देते हैं, मैप ही नाम दे देते हैं, न्यू हैश मैप। और यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करना है हमको, तो सिंपल मैप डॉट पुट और यहाँ पे कैरेक्टर जाएगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू जाएगी, ओके।
सो हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो हम इसको 4-5 बार लिख लेते हैं। यहाँ पे जाएगा i और उसकी वैल्यू जाएगी 1, यहाँ पे जाएगा v और उसकी वैल्यू जाएगी 5, यहाँ पे जाएगा x, इसकी वैल्यू होती है 10, यहाँ पे l, इसकी वैल्यू होती है 50, यहाँ पे जाएगा c, इसकी वैल्यू होती है 100, यहाँ पे जाएगा d और इसकी वैल्यू होती है 500। ठीक है, वैल्यूज़ आपको इंटरव्यूज़ में हेल्पफुल तो रहेंगी। m जाएगा यहाँ पे और इसकी वैल्यू होती है 1000। ठीक, और अब हमें एक फॉर लूप बनाना है जो कि इटरेट करेगा हमारी करंट लिस्ट के ऊपर। कहाँ से? s डॉट लेंथ -1, मतलब लास्ट कैरेक्टर से i बड़ा हो या बराबर हो 0 तक, एंड i माइनस माइनस मतलब फर्स्ट कैरेक्टर तक। ठीक, और हम एक नया नंबर बना रहे हैं जो कि हमें रिटर्न करना है। इसकी वैल्यू रख देते हैं 0, और जैसा कि मैंने बताया था कि एक हमें ट्रैकर कैरेक्टर भी ले लेना है। इसका नाम पूरा रख देता हूँ मैं, ताकि ये समझ में आता रहे कि एक्चुअली में इसका हम काम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारा नंबर, ठीक है, वो 0 है, इसका मतलब अभी तक उसमें कोई भी वैल्यू नहीं गई है, तो हमें सीधे नंबर की वैल्यू रख देनी है मैप डॉट गेट s डॉट कैर एट i। ओके, और एल्स में मतलब इसमें वैल्यू जा चुकी है। अब हमें यहाँ पे दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन ये होती है कि जो हमारा ट्रैकर कैरेक्टर है, ठीक, जो हमारा ट्रैकर कैरेक्टर है, जो हमारे ट्रैकर कैरेक्टर की वैल्यू है मैप डॉट गेट ट्रैकर कैरेक्टर की वैल्यू, वो बड़ी है। ठीक है, वो बड़ी है हमारे कैरेक्टर के वैल्यू से। मैप डॉट गेट एस डॉट कैर एट आई, जो हमारे ट्रैकर कैरेक्टर मतलब जो पुराना कैरेक्टर जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू हमारे करंट कैरेक्टर की वैल्यू से बड़ी है। उसकी वैल्यू हमारे करंट कैरेक्टर की वैल्यू से बड़ी है, तो हमें क्या करना है, नंबर इक्वल्स टू नंबर माइनस मैप डॉट गेट कैरेट आई। सिंपल, बस इसे ऐसे लिख देना है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सिंपल एल्स कंडीशन में चला जाएगा, और हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे लग जाएगा हमारा प्लस और हमारा नंबर बन जाएगा। अब ये कंडीशन पहली रही, ये दूसरी कंडीशन रही, ये लूप रहा, और हम हर बार अपना जो ट्रैकर कैरेक्टर है उसको अपडेट भी करना है। हमें हर इटरेशन में कोई भी कंडीशन चले, कंडीशन कोई सी भी चले, हमारा कैरेक्टर अपडेट होना चाहिए। कैरेक्टर की वैल्यू जो पिछले कैरेक्टर था वो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया, और यहाँ पे लगेगा हमारा ये भी ठीक है मैप डॉट गेट, ठीक है, और हमारा ये लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया, और इसके बाहर हमें रिटर्न कर देना है जो भी हमारा नंबर बना है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इसे रन करके देखते हैं कि कितना टाइम लगा हमें इसे सॉल्व करने में। जो लॉजिक मैंने बताया था एज इट इज़ वही किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसने कुछ एरर बताई है 1994, दैट मीन्स हमारा ट्रैकर कैरेक्टर कहीं पे सही से अपडेट नहीं हुआ है। एस डॉट कैरेट आई इफ एल्स, ठीक है, ओके। जो हमारा करंट कैरेक्टर है वो छोटा है हमारे ट्रैकर कैरेक्टर से, ठीक। इफ़ में गया और इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई, और यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू एस डॉट कैरेट आई हो गई। सही है, तो यहाँ पे ये सही से चलना चाहिए। लेट मी रन इट वंस अगेन। यहाँ पे एक करली ब्रेसेस एक्स्ट्रा था। क्या प्रॉब्लम आ रही भाई इसको? एक हमारा केस फेल हो रहा है। लेट मी टेस्ट। हमारा कोड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है कि हमने सी की वैल्यू 100 की जगह 10 लिख दी थी बाय मिस्टेक। अब हम इसे रन करेंगे, हमारी वैल्यू
हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आना चाहिए। यस, हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है। अभी हुए हैं 5 मिनट, इसे सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारे कितने केसेस पास हो रहे हैं, और हमारे सारे केसेस अच्छे से पास हो गए और हमें टाइम लगा 5 मिनट 32 सेकेंड। ओके, तो जो अब मैं क्वेश्चन कह रहा था, जो क्वेश्चन एक आता है इंटरव्यूज़ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझसे मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है। उसका भी मतलब यूज़ केस सिमिलर ही रहता है। वो क्वेश्चन ऐसे रहता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, हम ब्लू पेन ले लेता हूँ। हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है ऐसे ए बी बी सी सी ए। हमें रिटर्न करना है यहाँ पे A2 B2 C2 A, ठीक है। ये आउटपुट हमें इस तरीके से रिटर्न करना रहता है। अगर फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग्स मान लो ए डी 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 डी, तो हमें कुछ इस तरीके से रिटर्न करना होगा A4 C1 एंड D, यहाँ पे A1 एंड D4। ये हमारा फाइनल आउटपुट आना चाहिए A4 C1 D4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझसे मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यूज़ में पूछा गया है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूँ और आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।